अनेक व्यक्ति प्रभु के गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन उन गुणों का ओर छोर नहीं मिलता। हे नानक, यह सारी सृष्टि उस प्रभु ने कई किस्मों की होने के कारण कई विधियों से बनाई है। प्रभु द्वारा रची सृष्टि में कई करोड़ों प्राणी पुजारी हैं और कई करोड़ धार्मिक रीति रस्म करने वाले हैं। कई करोड़ व्यक्ति तीर्थों के निवासी हैं और कई करोड़ वैराग्य लेकर जंगलों में फिरते हैं। कई करोड़ जीव वेदों के सुनने वाले हैं और कई करोड़ महान तपस्वी बने हुए हैं। कई करोड़ मनुष्य कवियों की रचनाएं विचारते हैं। कई करोड़ व्यक्ति प्रभु का नित्य नया नाम स्मरण करते हैं। पर हे नानक, उस करतार का कोई भेद नहीं पा सकते। इस जगत की रचना में करोड़ों अहंकारी जीव और करोड़ों ही व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख हैं। करोड़ों मनुष्य कंजूस तथा पत्थर मना हैं और कई करोड़ बिल्कुल शुष्कमना और संवेदनहीन हैं, जो कुछ के दुख पर द्रवीभूत नहीं होते। करोड़ों व्यक्ति दूसरों का धन चुराते हैं और करोड़ों ही दूसरों की निंदा करते हैं। करोड़ों मनुष्य धन की खातिर मेहनत में लगे हैं और कई करोड़ दूसरे देशों में भटक रहे हैं। हे प्रभु, जिस जिस काम में तुम लगाते हो उस काम में जीव लगे हैं। हे नानक, करतार की रचना का भेद करतार ही जानता है। इस सृष्टि में करोड़ों सिद्ध जितेंद्रिय योगी और करोड़ों ही आनंद प्राप्त करने वाले राजा हैं। करोड़ों पक्षी तथा सांप प्रभु ने पैदा किए हैं। करोड़ों ही पत्थर तथा वृक्ष उगाए हैं। करोड़ों पानी तथा अग्नियां हैं। करोड़ों देश तथा धरतियों के चक्र हैं। कई करोड़ चंद्रमा, सूर्य तथा तारे हैं। करोड़ों देवगण तथा इंद्र हैं, जिनके सिर पर छत्र है। इन सारे जीव जंतुओं के पदार्थों को प्रभु ने अपने हुक्म के धागे में पिरोया हुआ है। हे नानक, जो जो उसे अच्छा लगता है उसे प्रभु पार कर लेता है। करोड़ों जीव माया के 3 गुणों सत, रज तथा तम में हैं। करोड़ों व्यक्ति वेद, पुराण, स्मृतियों तथा शास्त्रों के पढ़ने वाले हैं। समुद्रों में करोड़ों रत्न पैदा कर दिए हैं और कई किस्मों के जीव जंतु बना दिए हैं। करोड़ों जीव लंबी उम्र वाले पैदा किए हैं। करोड़ों ही सोने के सुमेर पर्वत बन गए हैं। करोड़ों ही यक्ष, किन्नर तथा पिशाच हैं और करोड़ों ही प्रेत, सूअर तथा शेर हैं। प्रभु इनके निकट भी है और दूर भी। हे नानक, प्रभु सकल स्थान पर व्यापक भी है और निर्लिप्त भी। करोड़ों जीव पाताल में बसने वाले हैं और करोड़ों ही नरकों तथा स्वर्गों में रहते हैं। करोड़ों जीव जन्मते हैं और करोड़ों जीव कई योनियों में भटक रहे हैं। करोड़ों जीव बैठे ही खाते हैं और करोड़ों ऐसे हैं जो रोटी के लिए मेहनत करते हैं और थक कर टूट जाते हैं। करोड़ों जीव प्रभु ने धनवान बनाए हैं और करोड़ों ऐसे हैं जिन्हें माया की चिंता लगी हुई है। जहाँ जहाँ चाहता है जीवों को वहीं वहीं रखता है। हे नानक, हर एक बात प्रभु के अपने हाथ में है। इस रचना में करोड़ों जीव वैरागी हैं, जिनकी सुरति अकाल पुरुष के नाम के साथ लगी रहती है। करोड़ों व्यक्ति प्रभु को खोजते हैं और अपने भीतर अकाल पुरुष को ढूंढते हैं। करोड़ों जीवों को प्रभु के दर्शनों की इच्छा लगी रहती है। उन्हें
अविनाशी प्रभु मिल पड़ता है। करोड़ों जीव सत्संग मांगते हैं और उन्हें अकाल पुरुष का प्रेम रहता है। हे नानक, वे मनुष्य सदा भाग्यशाली हैं जिन पर प्रभु आप प्रसन्न होता है। पृथ्वी के 9 खंडों और 4 दिशाओं में करोड़ों ही जीव उत्पन्न हुए हैं। तमाम आकाशों ब्रह्मांडों में करोड़ों ही जीव हैं। करोड़ों ही प्राणी पैदा हो रहे हैं। कई तरीकों से प्रभु ने जगत की रचना की है। दोबारा इसे समेटकर सदा एक आप ही हो जाता है। प्रभु ने कई प्रकार के करोड़ों ही जीव पैदा किए हैं जो प्रभु से पैदा होकर फिर प्रभु में ही लीन हो जाते हैं। उस प्रभु का अंत कोई व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि हे नानक, वह प्रभु अपने जैसा आप ही है। इस जगत रचना में करोड़ों जीव प्रभु के सेवक हैं। उनकी आत्मा में प्रभु का प्रकाश हो जाता है। करोड़ों जीव जगत के तत्व अकाल पुरुष के जानकार हैं, जो सदा एक प्रभु को आंखों से सर्वत्र देखते हैं। करोड़ों व्यक्ति प्रभु नाम का आनंद प्राप्त करते हैं। वे जन्म मरण से रहित होकर सदा ही जीते रहते हैं। करोड़ों मनुष्य प्रभु नाम के गुण गाते हैं। वे आत्मिक आनंद, सुख तथा स्थिर अवस्था में टिके रहते हैं। प्रभु अपने भक्तों को प्रत्येक पल स्मरण रखता है, क्योंकि हे नानक, वे भक्त प्रभु के प्यारे होते हैं।